हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हम कर रहे हैं साइंस में, उसकी जो 3 नंबर का पॉइंट था, क्या था? अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। जो हमारा पूल होता है यानी स्विमिंग पूल है, वो जो एक्चुअली में जितना गहरा होता है, हमें उससे कम गहरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हमने यही किया था ना इसका नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन में। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था? हमने इससे वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें किया था भी कोई भी कॉइन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर रखा हुआ है, वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ यानी रेज ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा था ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम ये भी करेंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें ऐसा फील होता है। स्विमिंग पूल की एक्चुअली में जो गहराई होती है वो हमें पता नहीं लगती, उससे कम गहराई हमें दिखाई पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, इन्होंने क्या कहा? अ पूल ऑफ वाटर, पानी का एक पूल यानी एक स्विमिंग पूल हमें कम गहरा दिखाई देता है जो एक्चुअली में है उससे। मान लीजिए ये कोई एक पूल है तो पी क्यों हमने मान लीजिए उसका बेस है, जो उसकी तली होती है वो है। उस पे से हमने मान लिया जी कोई पॉइंट ओ है। हमने पूरे में हम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। हमने माना पहले यहाँ पर पॉइंट ओ है। ओ पॉइंट हमें कब दिखाई देगा? जब इससे आने वाली जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों में पड़ेगी, तभी हमें वो पॉइंट दिखाई देगा। मान लीजिए इस ओ पॉइंट से लाइट रेज ओ ए आ रही है, ओके, और एक लाइट रेज आ रही है ओ बी। लेकिन जो ये लाइट रेज है ओ ए एंड ओ बी पानी में जब तक ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे ये पानी के ऊपर बिल्कुल लेवल पर आती है, उसके बाद क्या होता है? ये लाइट रेज नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है। क्या करती है? नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है? ये लाइट रेज यहाँ पर कहीं मिल नहीं पाती। क्यों बेंट होती है? नॉर्मल से हमें क्यों जाती है? क्योंकि हमें पता है वाटर इज अ डेंसर मीडियम एंड इधर क्या है? इधर एक एयर है। एयर क्या होता है? एक रेयर मीडियम होता है। जब डेंसर टू रेयर मीडियम कोई भी लाइट रेज एंटर करती है तो वो क्या होती है? नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है। हमने यही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी यही होता है। तो यहाँ पर जो ये ए ओ ए रेडिएशन है, ओ बी रेडिएशन है, ये हमारी आंखों में ऐसे एंटर नहीं कर पा रही। तो हमने क्या किया? ये आगे तो यहाँ पर कहीं मिली नहीं, तो हमने इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट आई पर मिले। पॉइंट आई पर मिले तो हमारी आंखों में जो ये लाइट रेज पड़ी, हमें ये लगा कि ये लाइट रेज पॉइंट आई से आ रही है। कहाँ से आ रही है? आई से। आई क्या है? इसकी वर्चुअल इमेज है। कि क्या है? वर्चुअल इमेज है। और किसकी है वर्चुअल इमेज? पॉइंट ओ की। ये इस ओ पॉइंट की वर्चुअल इमेज है आई। तो हमें ये पॉइंट ओ एक्चुअली में कहाँ दिखाई देने लगता है? आई पर दिखाई देने लगता है। जिससे क्या होता है? ये जो इतनी गहराई जो हमने यहाँ पर देखी है, ये गहराई हमें कम दिखाई देती है एंड ये ओ पॉइंट आई पॉइंट पर दिखाई देता है, जो हमारा जो वाटर सरफेस होता है ना उसके थोड़ा सा पास आ जाता है। इसीलिए हमें स्विमिंग पूल क्या होता है? कम गहरा दिखाई देता है। ऐसा सिर्फ इसी ओ पॉइंट के लिए नहीं। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहाँ पर लिया है, कोई एक पॉइंट यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया, वो पॉइंट भी हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे पी डैश क्यू डैश पर। तो हमें क्या होगा? ओवरऑल ये स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देगा। तभी तो हम कहते हैं जब भी हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाएं तो उसकी गहराई को ये मत आंकिए कि गहराई थोड़ी है, उसकी गहराई एक्चुअली में उससे ज्यादा होती है। तो उसको कम गहरा सोच के कभी भी स्विमिंग पूल के अंदर एंटर मत कीजिए। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हुआ? ये लाइट रेज नॉर्मल से अवे बेंट हो गई जब इनका मीडियम चेंज हुआ। तो जो हमारी आंखों में एंटर की वो हमें यहाँ पर हमने जब बैकवर्ड इनको मिलाकर देखा तो हमें यूं फील हुआ कि ये पॉइंट आई से आ रही है। तो हमें जो ओ पॉइंट है वो आई पर दिखाई देने लगा, जो एक्चुअली में क्या है? इसकी वर्चुअल इमेज है। इसी वजह से क्या है? हमें स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है। आई होप बच्चों आपको आज का ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है
तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।